इस्लाम आपका जन्मसिद्ध धर्म है। अल्लाह के नाम से जो सबसे दयालु सबसे दयावान है। मनुष्य और पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व महज संयोग या संयोग की उपज नहीं है। यह ब्रह्मांड और इसमें मौजूद हर चीज एक सर्वशक्तिमान निर्माता की प्राप्ति की ओर प्रकट और इशारा करती है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने मालिक निर्माता अल्लाह को जाने। इसका मतलब है कि हमारे अस्तित्व के पीछे एक निर्माता ईश्वर होना चाहिए। वास्तव में अल्लाह एकमात्र सच्चा ईश्वर ने हमें अपने बारे में ईश्वरीय मार्गदर्शन के माध्यम से बताया है जो उसने मनुष्यों को भेजा है। मानवता ने यह ईश्वरीय मार्गदर्शन उन दूतों के माध्यम से प्राप्त किया है जिन्हें अल्लाह ने मनुष्यों तक अपना संदेश पहुंचाने और अपने लोगों के लिए जीवित उदाहरण बनने के लिए चुना था। इन दूतों को मनुष्य के पास यह बताने के लिए भेजा गया था कि उसका निर्माता कौन है, उसके अस्तित्व का उद्देश्य क्या है और मृत्यु के बाद उसका क्या होगा आदि। वे सभी एक ही संदेश लेकर आए, एकेश्वरवाद, केवल अल्लाह की पूजा। हालांकि वे केवल उन विहित शिक्षाओं कानून में भिन्न थे जो उनके लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। यह संदेश अल्लाह के सभी पैगंबरों द्वारा प्रचारित किया गया था। हालांकि पिछली पीढ़ियों द्वारा पहले के संदेश खो गए या विकृत हो गए। परिणामस्वरूप शुद्ध संदेश मिथकों, अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा और तर्कहीन दार्शनिक विचारधाराओं से प्रदूषित हो गया। लेकिन दयालु अल्लाह ने मनुष्य को भटकने नहीं दिया। वास्तव में उसने मूल संदेश को फिर से स्थापित करने और मनुष्य को सही रास्ते पर वापस बुलाने के लिए पैगंबर भेजे। उन पैगंबरों में से अंतिम मुहम्मद थे। अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो जिन्होंने अल्लाह के मार्गदर्शन को उसके अंतिम रूप में प्रस्तुत किया। इस्लाम सभी लोगों के लिए। इस्लाम एक अरबी शब्द है जो समर्पण और आज्ञाकारिता को दर्शाता है। एक धर्म के रूप में इस्लाम पूर्ण समर्पण और आज्ञाकारिता का प्रतीक है। अल्लाह की आज्ञाकारिता। इस्लाम शब्द का दूसरा शाब्दिक अर्थ शांति है और इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति केवल अल्लाह के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता के माध्यम से ही मन और हृदय की वास्तविक शांति और बड़े पैमाने पर समाज में शांति प्राप्त कर सकता है। इस्लाम के 5 स्तंभ। इस्लाम में इबादत एक सर्वव्यापी शब्द है जो अल्लाह को प्रिय है। निजी और सार्वजनिक कथन और कार्य उसकी शिक्षाओं के अनुसार। इस्लाम हर उस पुण्य कार्य को इबादत मानता है जो अल्लाह के आदेशों को पूरा करने और उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, जिसे इस्लाम के 5 स्तंभ कहा जाता है, जो आध्यात्मिक जीवन के ढांचे के रूप में खड़े हैं, जिस पर इस्लाम की संरचना टिकी हुई है। इनमें निम्नलिखित शामिल है। एकेश्वरवाद की घोषणा। एकेश्वरवाद इस्लाम की आधारशिला है। एक व्यक्ति एकेश्वरवाद पर विश्वास करके और उसे स्वीकार करके इस्लाम में शामिल होता है। अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर पूजा के योग्य नहीं है और मुहम्मद उसके दूत है। इस विश्वास को स्वीकार करना या नकारना ही एक मुसलमान को एक गैर मुस्लिम से अलग करता है। 2 प्रार्थनाएं। अल्लाह के प्रति कर्तव्य के रूप में प्रतिदिन 5 बार प्रार्थना की जाती है। प्रार्थनाएं निम्नलिखित समय पर की जाती है: भोर, दोपहर, सूर्यास्त और शाम। एक मुसलमान लगभग कहीं भी प्रार्थना कर सकता है। हालांकि मुस्लिम पुरुषों को मस्जिद में सामूहिक रूप से प्रार्थना करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थना समानता का प्रतीक है, गरीब और अमीर, शासक और शासित, काले और गोरे के लिए। सभी एक पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और अल्लाह के सामने खुद को सजदा करते हैं। प्रार्थना अल्लाह के प्रति विश्वास को मजबूत करती है। इस्लाम में आस्था के 6 स्तंभ। मुस्लिम निम्नलिखित आस्था के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। एक, वह ईश्वर अल्लाह की एकता में विश्वास करते हैं। सर्वोच्च और शाश्वत
दयालु और करुणामय, सब कुछ का निर्माता और प्रदाता। दोन, मुसलमान अदृश्य दुनिया के हिस्से के रूप में स्वर्गदूतों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। फरिश्ते पूरी तरह से आध्यात्मिक और शानदार प्राणी हैं जिनके स्वभाव को भोजन, पेय या नींद की आवश्यकता नहीं होती है। वे अल्लाह द्वारा उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हैं। तीन, वह अल्लाह के सभी दूतों में बिना किसी भेदभाव के विश्वास करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र को अल्लाह द्वारा अपना संदेश देने और मानव जाति के लिए इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए एक दूत या अधिक भेजा गया है। कुरान में उनमें से केवल 25 के नामों का उल्लेख है और संकेत मिलता है कि क्रू अन्य भी रहे हैं। उन 25 में नूह, अब्राहम, इस्माइल, इसहाक, जैकब, मूसा, डेविड, सोलोमन, जॉन, जिस और अंत में मुहम्मद शामिल है। अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन सभी पर हो। हर दूत था किसी खास राष्ट्र को भेजा गया, लेकिन पैगंबर मुहम्मद, उन पर शांति हो, को पूरी मानव जाति के लिए भेजा गया था। पैगंबर मुहम्मद, उन पर शांति हो, की मुहर और सभी पैगंबरों में अंतिम के रूप में यह विशेष स्थिति मुसलमान को उस स्थिति में रखती है जिससे वह उन सभी पैगंबरों का सम्मान कर सके जो उनसे पहले आए थे। पैगंबर मुहम्मद के अल्लाह के एक रसूल होने के प्रमाण या सबूत 1000 से भी ज्यादा है, जिनका जिक्र उनकी जीवनी में मिलता है। सबसे बड़ा कुरान अल्लाह का वचन है, जिसे किसी पैगंबर के बिना पूरा नहीं किया जा सकता था। बाइबिल के संस्करण अपने मौजूदा स्वरूप में भी पैगंबर मुहम्मद, उन पर शांति हो, के आगमन का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। व्यवस्था विवरण 1:8, यशायाह 2:9-1:2, सोलोमन के गीत 5:16, यूहन्ना 1:6 और यूहन्ना 1:4 देखे। 4, मुसलमान अल्लाह के सभी धर्मग्रंथों पर विश्वास करता है, लेकिन उनके मूल रूप में ये धर्मग्रंथ ज्ञानोदय का निर्माण करते हैं। पैगंबर मुहम्मद, उन पर शांति हो, के जन्म से बहुत पहले वे प्रकट पुस्तकें या तो खो गुरु थी या भ्रष्ट हो गुरु थी। अल्लाह ने पैगंबर मुहम्मद, उन पर शांति हो, को कुरान को सभी समय के लिए सभी मानव जाति के लिए अंतिम रहस्योद्घाटन और मार्गदर्शन के रूप में प्रकट किया। 5, मुसलमान न्याय के दिन में विश्वास करता है। कुरान सिखाता है कि जीवन मनुष्य के लिए एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि वह अल्लाह के आदेशों का पालन करेगा या नहीं। तदनुसार व्यक्ति को मृत्यु के बाद अनंत जीवन के लिए अच्छे कर्मों के साथ खुद को तैयार करना चाहिए। लोगों को उनके सांसारिक कर्मों और कार्यों के न्यायपूर्ण हिसाब किताब के लिए अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए न्याय के दिन पुनर्जीवित किया जाएगा। अच्छे रिकॉर्ड वाले लोगों को उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया जाएगा और अल्लाह के स्वर्ग में गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा, और बुरे रिकॉर्ड वाले लोगों को दंडित किया जाएगा और नरक में डाल दिया जाएगा। अल्लाह और न्याय के दिन में विश्वास के माध्यम से इस्लाम मनुष्य के दिल में अल्लाह की उपस्थिति की चेतना को मजबूती से स्थापित करता है, जो मनुष्य और समाज को बिना किसी बाहरी मानवीय दबाव के ईमानदारी से उसकी आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करता है। साहब मुसलमान का मानना है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह द्वारा आदेशित और पूर्व निर्धारित होता है। अल्लाह सबसे बुद्धिमान है, इसलिए वह जो कुछ भी करता है उसका क्रूबार एक सार्थक उद्देश्य होता है। हम इसे पूरी तरह से समझने में विफल हो सकते हैं। मुसलमान उदार राष्ट्र जीवन की इस्लामी अवधारणा की मुख्य विशेषता यह है कि यह आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन के बीच संघर्ष या अलगाव को मान्यता नहीं देता है। साथ ही यह अतिवाद को मान्यता नहीं देता है, कर्मकांड, धर्मनिरपेक्षता या भौतिकवाद। एक मुसलमान के लिए जीवन के सभी पहलू, आध्यात्मिक और भौतिक, राज्य और धर्म आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब कुछ अल्लाह और सिर्फ अल्लाह का है।